Hi, welcome to Bollywood. And Hi, how's thank you so the much, how, Akshay. how's the unlock phase treating you? How are things going around? Unlock phase is unlocking still. Uh-huh. So yeah, abhi tak so far so good. I've Mhm. just shot for a few ads and it was good actually. Okay. I hope things come back to normal as soon as possible and Mhm. for everybody actually. Yes, hoping and praying for that. Okay. Okay. Wonderful. And आपकी नई फिल्म My Client's Wife, it will be releasing on जी हाँ, Shema box office on 31st July. exactly. So Yeah, yeah, please yeah. हमें इस I'm फिल्म के बारे really, में first please of please all, go I'm forward. very excited. I'm really Mhm. excited for the film and that it's releasing on Shemarumi box office because ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूनिक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो जी सबको नए प्रोड्यूसर्स के लिए जो अनरिलीज में है, जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, उन लोगों को एक मौका दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है शेमारूमी बॉक्स ऑफिस. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. यस. अच्छा. और आप कुछ पूछ रहे थे. जी हाँ, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि ये फिल्म आप तक कैसे पहुंची, किस स्टेज पर आई, क्या ये आइडिया स्टेज पर आई थी आपके पास में या स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद, और कौन कौन क्रिएटिव लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बता सके तो. मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रभाकर मीना भास्कर पंत, वही राइटर भी हैं, उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी है और मुझे बाउंड स्क्रिप्ट मिली थी फिल्म की जब पूरी की पूरी विद डायलॉग्स रेडी थी और मैंने जब पढ़ा तो बहुत ही यूनिक किस्म की कहानी थी. इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, बहुत कमाल तरीके से लिखी गई थी और इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन स्क्रिप्ट. अब जब मैंने पढ़ा तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया था कि ये तो करनी ही है. और उज्जवल जी और भास्कर जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं वो हम साथ में सब आए उसको और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे लगा कि ये बहुत कमाल मुझे करनी ही चाहिए. ओके जी. और ये फिल्म एक तरीके से शेमारूमी बॉक्स ऑफिस जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को ओपन करेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट. सो कैसा लगता है एक ऐसे फिल्म का हिस्सा होना जो एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लोगों के लिए ओपन कर रही है. इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग एक्चुअली कि एक नया चीज, एक नए किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हो रहा है, वो भी हमारी फिल्म के जरिए. हमारा फिल्म उसमें मतलब पहली फिल्म होगी शेमारूमी बॉक्स ऑफिस पर, which is a great feeling, proud feeling also कि इस चीज का हम हिस्सा हैं. एक कोई भी नई शुरुआत होती है, एक शुरुआत का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत गर्व की बात होती है. So I'm really excited and I'm really hoping and I want to see how the audience will react to it. उनका क्या रिएक्शन होगा और वो कैसा रिस्पॉन्स देंगे, वो मुझे देखना है. आई होप कि हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो और उन्हें पसंद आए. ओके. और ये फिल्म काफी पहले बन के तैयार हो गई थी. आई थिंक 2018 में ये फिल्म बन के तैयार हुई थी. सो इतना वक्त क्यों लग गया इस फिल्म को रिलीज तक आने में? एक्चुअली बहुत सारे रीजंस होते हैं एक फिल्म कंप्लीट होने के बाद में. एक और जो पहाड़ होता है प्रोड्यूसर्स के लिए खासकर जो मतलब क्रॉस करना पड़ता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना, फिल्म को रिलीज राइट तरीके से करना. अच्छा, अगर थिएट्रिकल रिलीज हम करें तो फिर उसको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलना, अच्छा एग्जिबिटर मिलना, नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो है वो अच्छे मिलना. तो हम हर प्रोड्यूसर यही कोशिश करता है कि उसकी फिल्म अगर रिलीज हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. हर फिल्म मेकर का यही एक उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के साथ में हमारे प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर ने भी ये फिल्म बनाई. तो वो देवर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी और वो शायद नहीं मिल पा रही होगी. और एक इंडिपेंडेंट फिल्म को जिसमें बड़े नाम ना हो तो उसे थोड़ी तकलीफ होती है डिस्ट्रीब्यूशन मिलने के अंदर, और वही तकलीफें इस फिल्म को भी फेस आई और जो कि नॉर्मल है. कई फिल्में मतलब बहुत टाइम तक अटक जाती हैं और कहीं से जब फाइनली जब कोई भरोसा दिखाता है तब जाके इंडिपेंडेंट फिल्म रिलीज होती है. तो I am really glad कि शेमारूमी box office saw some potential in My Client's Wife and it's finally seeing the light of the day. Okay.
ओके। एंड मैं अगर आपकी जर्नी देखता हूँ तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग जी बीट्स दिखाई पड़ती हैं। मसलन जैसे जी। आप बचपन में थैंक आपको गोविंदा के गानों पर डांस करने का बहुत शौक था। हाँ एंड हाँ। your first job in movies was as an assistant director in a Govinda film, which was हम जी तुम पे मरते हैं. This was in यस 1998. एग्जैक्टली। यस जी। एग्जैक्टली, हाँ 98 तो की बात है जब हाँ हाँ। मैंने हम तुम पे मरते हैं में असिस्ट किया। ओके ओके। सो एक ऐसा असिस्टेंट डायरेक्टर जिसे फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक है, एक तरीके से फिल्मों का कीड़ा है, और फिर यही हाँ चीज आगे जाके मटेरियलाइज होती है फिल्मिस्तान में। सो हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो भी स्ट्रगल रहा है, सो क्या जी आपको लगता है कि उस स्ट्रगल ने एक बहुत सॉलिड ग्राउंड तैयार किया है आप आई मीन आपके काम के लिए, फिर चाहे वो आपके कैरेक्टर्स हो या सिनेमा को लेके एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए? हाँ। देखिए एक तो मैंने फिल्मों में काफी टाइम स्पेंड किया है, सिर्फ मैं इंडस्ट्री में काम करने के हिसाब से नहीं, मैं हम्म, एज एज एन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। मैं जी। बीन अ बिग मूवी बफ सिंस माय चाइल्डहुड। हम्म, और अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि मतलब अगर मैं जब चौल में रहता था तो जी। गुजरते वक्त अगर सामने कहीं पर किसी की खिड़की में से नजर आ जाता था कि फिल्म चल रही है, तो मैं वहीं हम्म, खड़ा हो जाता था। जैसे लोग दुकानों के वो टीवी शोरूम स्टोर्स के बाहर जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, जी। तो जी। मैं वैसे फिल्में देखता हूँ खड़े हम्म, रह के। तो देखा करता था। मैंने हाँ, भगवान दादा ऐसे पूरी की पूरी फिल्म देख ली थी, मर्द पूरी की पूरी फिल्म मैंने ऐसे देखी थी। तो ओके। मैं बहुत क्रेजी रहा हूँ फिल्मों हम्म, को लेके। और जब मैंने असिस्ट करना शुरू किया और जब काम करना शुरू किया, तो वो क्रेजीनेस धीरे-धीरे और पैशन में तब्दील होता गया, और हम्म, और वो गहरा होता गया, और वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा। फिर बाद में मैंने जब एमटीवी में काम करना शुरू किया, तो वहाँ के दोस्तों ने मुझे वर्ल्ड सिनेमा से मतलब इंट्रोडक्शन कराया, और हम्म, मैंने बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखी, और एक मतलब नई दुनिया देखने को मिली कि यार फ़िल्में ऐसे भी बनती हैं। और वो मैं बहुत मतलब क्या कहूँ, बहुत खुश हुआ, और दुनिया भर की फ़िल्में देखने लगा। और जब हम्म, मैं काम कर रहा था और जब मैंने एक्टिंग शुरू की, तो वो ऑफ कोर्स मैंने वो सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर ढालने की कोशिश की है। मैं कितना कामयाब रहा हूँ नहीं पता नहीं, पर हाँ, जो हम्म, भी आदमी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है, वो कहीं न कहीं उसके जो वो काम करता है उसमें झलकता ही है, जी। और शायद मेरे काम में भी झलकता होगा। हम्म, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चल के क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर अच्छी संगत होती है, तो वो आपके अंदर आने लगती है, वो अच्छी संगत जो है वो आपके अंदर भी दिखाई देने लगती है। तो मैंने हम्म, अच्छी फ़िल्में देखने की कोशिश की है, अच्छे परफ़ॉर्मेंसेज़ देखने की कोशिश की है। काश उनका 2% 5% भी अगर मेरे काम में आए, तो मैं मतलब शुक्रगुज़ार रहूँगा ऊपर वाले का। हम्म, ओके ओके। एंड जैसे आपने अभी बात की कि आप एमटीवी के साथ भी रहे, सो असिस्टेंट जी, डायरेक्टर से आप एज अ राइटर एमटीवी के साथ में जुड़े थे, इफ आई एम नॉट जी, मिस्टेकन। फिर आपने जी, 1 साल चैनल वी के साथ भी काम किया है, जी हाँ। और फिर उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद में मैंने पहले एज़ अ फ्रीलांस राइटर भी काम किया 1-2 साल। हम्म, फिर मैंने एमटीवी जॉइन किया जी। एज़ देयर इन हाउस राइटर फॉर 4 इयर्स। फिर 1 साल हम्म, चैनल वी में था। फिर मैं हम्म, दुबई गया था 1 महीने के लिए, मतलब क्योंकि जी। मतलब मैं इमीडिएटली वापस बॉम्बे भागकर आना चाहता था, तो मैंने 1 महीने में ही मैंने पेपर्स डाले अपने। मैंने हम्म, रिज़ाइन किए और सीधे बॉम्बे वापस आया। फिर हम्म, एक इमेजिन शोबिज़ नाम का एक चैनल था जहाँ पर मैं हम्म, नौकरी कर रहा था एज़ क्रिएटिव हेड। हम्म, और उस दौरान मैंने मतलब जो एक्टिंग का कीड़ा जो है वो बुरी तरह से काटा, और मैंने डिसाइड किया कि नौकरी छोड़-छाड़ के हम्म, सीधा एक्टिंग करनी है। और वो था 2008 का आखिरी महीना, दिसंबर 2008 दिसंबर, एक तरीके से हम्म, 2009 से मैंने अपने करियर की नई शुरुआत की, हम्म, नए करियर ओके की नई शुरुआत। ओके ओके। एंड आई मीन किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए इनसिक्योरिटी बहुत खतरनाक चीज होती है, और आप ये पहले भी शेयर कर चुके हैं कि आप अपनी हाइट को लेकर काफी इनसिक्योर फील किया करते थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस इनसिक्योरिटी ने आपको कितना पुश किया है अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए? एक्चुअली इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो हम्म, इंफीरियॉरिटी थी। अच्छा ओके जिसकी ओके। वजह से मैंने मतलब परस्यू ही नहीं की एक्टिंग। हम्म, क्योंकि मैं एक्चुअली जब छोटा था तो मैं हीरो बनना चाहता था। जी। पर वो जब बड़ा होता गया तो पता नहीं चला, मतलब पता लगा कि अपनी कोई हीरो टाइप की पर्सनैलिटी है नहीं। तो वो, हम्म, और मुझे बनना था हीरो ही। हम्म, मतलब जब वो जवानी में तो वही होता है ना,
तो जी। जब मुझे लगा कि वो हीरो वीरो तो कोई चांस है नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया कि यार फालतू में एक्टिंग क्या करने का ये सब। हुँ, हुँ। तो वो मेरी मतलब नाइव थिंकिंग थी। पर हुँ, हुँ। धीरे-धीरे जब सिनेमा बदला, लोगों का परसेप्शन बदला, एक्टर्स के ज़रिए, एक्टिंग के ज़रिए, हुँ, हुँ। फ़िल्मों के ज़रिए, हुँ, हुँ। अच्छी फ़िल्में जब लोगों ने देखनी शुरू की, एक्सेप्ट करनी शुरू की, तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ा जब मैंने देखा कि अ, मतलब मनोज बाजपेयी साहब, इरफान खान साहब, नवाज़ भाई, मतलब हुँ, हुँ। अनकन्वेंशनल लुकिंग एक्टर्स अ, जब इतना कमाल परफ़ॉर्म करते हैं, जब इतनी ज़बरदस्त अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस देते हैं, तो हुँ, हुँ। उससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, जबकि मैं उनके आस-पास में भी नहीं, मैंने जो भी नाम लिए। जी। तो मैं तो मतलब मुझे उन्होंने हिम्मत दी, इंस्पायर किया बहुत। हुँ, और हुँ। मैंने एक कदम बढ़ाया, फिर बहुत लेट बढ़ाया, क्योंकि तब तक हुँ, मेरी हुँ। शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, और मैं एक एज पे था, मैं 32 साल का था जब मैंने नौकरी छोड़-छाड़ के मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग हुँ, हुँ। करूँगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीज़न, रिस्की डिसीज़न था, बहुत टफ हुँ, हुँ। डिसीज़न था, पर वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न भी रहा। और हुँ, वो हुँ। अगर मैं इनसिक्योर्ड होता उस वक़्त, तो वो मैं नहीं ले पाता। तो जी। इनसिक्योरिटी तो उस वक़्त नहीं थी जब मैंने एक्टिंग करने का डिसीज़न ले लिया। तब हुँ, हुँ। तो मतलब कूद गया था सीधा। ओके। और वो इन्फीरियॉरिटी मैंने अपने दिमाग से निकाल दी थी कि हाइट-वाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। और उसी के बाद में मैं कूद पाया था। वो मेरे को दिमाग में पहले था जब मैंने अ, अटेम्प्ट भी नहीं किया, जब मैंने कोशिश भी हुँ, नहीं हुँ। की। हुँ, फिर हुँ। मैंने एक पॉइंट पे जब सोचा कि यार अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो ज़िंदगी भर ये मलाल रहेगा कि यार अपने आप को तूने एक चांस भी नहीं दिया। तो जी। वो चांस मैंने देने की अपने को ठानी, और हुँ, 2008 के आखिर में मैंने क्विट किया और एक्टिंग शुरू की तब से। ऑडिशंस ओके। देना और वो सब। हुँ, हुँ। ओके। और बात करें अगर फैमिली मैन की, तो फर्स्ट सीज़न को जी, लोगों ने काफ़ी सराहा है, काफ़ी पसंद किया है और अभी यस। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेकंड सीज़न भी काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। सो जी, सेकंड सीज़न पोस्ट प्रोडक्शन के किस स्टेज पर पहुँचा है? आप कुछ अपडेट शेयर करना चाहेंगे? पोस्ट प्रोडक्शन में ही है, और हुँ, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देयर आर सो मेनी एपिसोड्स, और हुँ, हुँ, उसका एडिट अभी चल हुँ, रहा हुँ, है, लॉक हो रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ा डबिंग किया है उसके लिए, हुँ, हुँ। और का मतलब सारा सब कुछ काम चल रहा है उसका ज़ोरों में। बट ओके। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि बीच में पूरा 2-3 महीना सब कुछ बंद था। हुँ, हुँ, तो आई होप कि जल्द से जल्द आपको अनाउंसमेंट भी आ जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो से कि कब दे आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग द सेकंड सीज़न। हुँ, हुँ। बट हाँ, बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द एज़ इन ओके। कुछ महीने तो लगेंगे कम से कम, हुँ, हुँ। ओके, ओके। बट ज़्यादा नहीं। अच्छा, ओके। एंड आपने असुर में भी एक पुलिस वाले का किरदार प्ले किया है और द फैमिली मैन जी में हाँ, भी। तो जब आपके जी सामने हाँ। 2 ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल सर्कल में काफ़ी सिमिलर हों, सो आप कैसे हुँ, हुँ, हुँ। उन दोनों से रिडंडेंसी हटाते हैं? क्योंकि कैरेक्टर्स में अगर उनका प्रोफेशन सेम हो, तो वो एक माइंडसेट तो आ ही जाता है, कि अगर मैं एक हुँ, हुँ। लॉयर पे प्ले कर रहा हूँ या मैं एक कॉप प्ले कर रहा हूँ हुँ, और ये दोनों अगर हुँ, हुँ। सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो वो प्रोफेशन की वजह से वो एक माइंडसेट भी काफ़ी कॉन्ग्रुएंट होने लगता है या सेम आई मीन काफ़ी एक ही जगह फॉल होने लगता है। तो आप उस रिडंडेंसी को कैसे हटाते हैं 2 अलग-अलग किरदारों में? मैंने मैंने एक्चुअली किरदार तो अलग ही थे दोनों। हुँ, हुँ। मैंने वही जब मुझे असुर ऑफ़र हुई, तब मैं जी। फैमिली मैन कर चुका था, हुँ, और हुँ। शूट मतलब तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। हुँ, और हुँ। तो मैंने 1 दिन पूरा लिया था डिसाइड करने के लिए कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि हुँ, हुँ। दोनों में खौफ है। पर लेकिन मतलब भगवान का बहुत लाख-लाख शुक्र है कि मैंने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि हुँ, हुँ। मैंने जब दोनों कैरेक्टर्स को देखा, तो वो दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली सिर्फ़ एक सीआई ऑफिसर एक रॉ में या मतलब टास्क में काम करता है, हुँ, पर वो हुँ। कैरेक्टर्स अलग हैं, और हुँ, उनकी हुँ। दुनिया अलग है पूरी तरह हुँ, हुँ। से। ये लोग स्पाइज़ हैं, और ये जो है सीबीआई ऑफिसर है फॉरेंसिक हुँ, हुँ। डिपार्टमेंट में, और इसका जी, अलग जो जेके तलपदे है, वो जी। काफ़ी लेड बैक टाइप का है, स्ट्रीट स्मार्ट है, हुँ, हुँ। और उसकी दुनिया जो है पूरी तिवारी के इर्द-गिर्द घूमती है, श्रीकांत तिवारी के। हुँ, हुँ। वो बस उसी के साथ में है, उस फैमिली में भी अगर उसके ऑफिस से किसी को एंट्री है, तो वो श्रीकांत को है। हुँ, हुँ। तो मतलब
उसकी दुनिया जो है वो श्रीकांत है। ओके। उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है। यहाँ पर असुर में जो है लोलार्क दुबे जो है वो काफी डेडिकेटेड है और इंटेलिजेंट है, और वहां पर उसकी एक फैमिली है, और उसकी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, और वो जैसे ही मौका मिलता है वो भागना चाहता है कि घर जाऊं जल्दी से। तो बीच बीच में बोलता है अभी मैं घर जा सकता हूँ, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मैं घर जाऊं क्या। तो वो वैसा है। तो मुझे लगा कि दोनों कैरेक्टर्स काफी अलग हैं और दोनों की दुनिया काफी अलग है। असुर जो है वो एक कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल माइथो कम साइंस थ्रिलर थी, और ये फैमिली मैन जो है वो एक स्पाई एस्पियोनाज कम ड्रामा थ्रिलर जोन में थी। तो दोनों अलग कहानियां थी, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे दोनों का हिस्सा बनने का मौका मिला, क्योंकि दोनों को बहुत सक्सेस मिली। असुर को बहुत लोगों ने पसंद किया और आज तक मुझे उसके मैसेजेस आ रहे हैं असुर के। तो आई एम ग्लैड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक दैट डिसीजन ऑफ डूइंग असुर। जब भी आप अपने किरदारों पे काम करते हैं या जब आप काम करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक स्केच जब रेडी कर रहे होते हैं एज एन एक्टर, सो क्या वो राइटर का दिमाग भी पैरेलली काम करता है या आप उसको पर्पसली स्विच ऑफ कर देते हैं व्हाइल अप्रोचिंग योर कैरेक्टर्स? नहीं, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगा उसको। बिल्कुल नहीं, उल्टा अगर एक एक्टर लिख सकता है या राइटर है या थोड़ा भी मतलब उस तरफ बेंट है राइटिंग की तरफ, तो वो तो उसका हथियार है बहुत बड़ा, जो उसे मतलब अपने कैरेक्टर को डेवलप करने में वो काम लेकर आ सकता है उसका, और उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं तो अपने राइटर दिमाग को बिल्कुल शट नहीं करता। वो तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ पूरी तरह से। कोशिश करता हूँ जितने मेरी है मतलब जितना मेरा दिमाग है उसके हिसाब से जितना कुछ कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। ओके। एंड आपने शाहरुख खान के साथ में भी काम किया है और आपने मनोज बाजपेयी जी के साथ भी काम किया है। अभी ये दोनों ही आर्टिस्ट अपने आप में एक अलग दुनिया है, दोनों अलग। सो जहाँ एक तरफ शाहरुख खान अपने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स या फिल्म की चलते जाने जाते हैं, वहीं मनोज बाजपेयी साहब एक सिंबल है उन कैरेक्टर्स का जो काफी रियल है, जो एकदम आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो ये हो गई पर्दे की बात। बट मैं जानना चाहता हूँ ऑफ कैमरा भी क्या ये दोनों पर्सनालिटीज उतनी ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, और एज अ को एक्टर आपके इनके साथ में इंटरेक्शन किस किस टाइप के रहे हैं? एज अ को एक्टर तुम मेरे लिए मतलब एक जो जब तक है जान की बात है, उस वक्त मैं बहुत नया था, और मेरी पहली फिल्म एक तरीके से थी वो जब तक है जान, क्योंकि उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी हाले दिल, जिसमें छोटा सा मेरा रोल था बहुत ही, और मतलब 3 या 4 सीन का। और हाले दिल अध्ययन सुमन वाली एक सीन था, हाँ अध्ययन सुमन नकुल मेहता। तो बट जब तक ये जान जो थी वो मेरा पहला मतलब एक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था मेरा, और बहुत बड़ी पहली मेन स्ट्रीम फिल्म थी मेरी। इसमें मतलब वायर साथ में मैं काम कर रहा था, जिसमें शाहरुख खान, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, यश जी, मतलब बहुत ड्रीम कम ट्रू था वो। तो मैं जो नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम मतलब अभी भी मतलब लेते हुए मेरे होंठ कांप रहे हैं। तो इतना मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा ब्रेक था। तो मैं उस फिल्म के दौरान थोड़ा सा मतलब ना ज्यादा लोगों से घुला मिला नहीं, मैं अपना थोड़ा चुप रहता था। मेरे दोस्त जो थे वो मतलब जो एडीज थे उनके साथ में मैं ज्यादा घूमता फिरता था, क्योंकि आदत भी थी एडी वाली और वो सब। तो मैंने ज्यादा शाहरुख सर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ शूट के दौरान जितना भी हमारी बातचीत हुई वो बहुत हमेशा क्या कहेंगे उसको, बहुत जोवियल रहे वो मेरे साथ में, बहुत मतलब सरल तरीके से पेश आते थे, और कभी उन्होंने सारी कोई चीज ऐसी मतलब करी नहीं मेरे सामने, या कभी ऐसा जताने की कोशिश नहीं करी कि यार, और उल्टा उन्होंने मेरा एक सीन जो है उसको इम्प्रूव किया कि यार इसको ऐसे कर दे यार, ये बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत सही लगा कि वो मेरे लाइन के अंदर भी वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम, SRK सर, कि उन्होंने ऐसा सब किया मेरे साथ में। और जितना भी वक्त मैंने उनके साथ बिताया बहुत बढ़िया था, और आई होप कि मुझे दोबारा उनके साथ काम करने का मौका मिले। और रही बात फैमिली मैन की, और तब तक मैं थोड़ा सा काम कर चुका था,
और फिर जी। मनोज सर के साथ में मैं एक फिल्म उसके पहले करने वाला था, जो कि शेल्व हो गई थी। पर उस वक्त एक दो बार मुलाकात हुई थी मनोज सर से, बट असली मुलाकात हमारी फिल्म के सेट पर हुई, अपना जी। सीरीज के सेट पर, फैमिली मैन की। और हम्म, मनोज सर के साथ पहले ही दिन मेरी ट्यूनिंग जम गई, और वो क्योंकि उसके अंदर मनोज सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हम्म, मुझे एक सेकंड के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई तू मनोज बाजपेयी के साथ भी काम कर रहा है, या उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया मुझे एकदम। जी। और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, और जितना हमने ऑन स्क्रीन टाइम से देखा है, मेरे तो सारे सीन मनोज सर के साथ नहीं है, उतना ही मैंने ऑफ स्क्रीन उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, और हमने बहुत बातें की है साथ में, और बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत मजा आया मुझे उनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला मनोज सर के साथ में। अब तो हमने दोनों सीरीज का शूट कंप्लीट कर लिया है, तो 2 सीरीज में उनके दोनों सीजन, मतलब सॉरी 2 सीजन कर चुका हूँ, तो मैंने काफी वक्त बिता लिया है। मेरे लिए वो मतलब वो जो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, बिग ब्रदर भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो सब मेरे लिए मनोज सर बन गए हैं। ओके, ओके। तो उनके साथ एंड एक रिलेशन अलग है, एक बॉन्ड अलग है। ओके, ओके। एंड मनोज बाजपेयी एक ऐसे कलाकार हैं जो नो अपने किरदारों को खोजते हुए काफी नो रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं। सो और काफी वो पढ़ने के भी शौकीन है, काफी आर्ट फॉर्म्स के भी शौकीन है वो। सो वो ऐसी क्या चीज है जो उन उन उनसे आपने अपने अंदर आत्मसात की है, या कुछ वो चीज जो उनसे सीखी है टुवर्ड्स लाइफ, अगर मैं कहूँ तो? उनसे मैं असल में उनका जो डिसिप्लिन है ना, वो मैं जी। अपने अंदर इम्बाइब करना चाहता हूँ, उसमें कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो उनका डिसिप्लिन जो है वो अपने अंदर ढालने की कोशिश करूँ, हम्म, क्योंकि आज की डेट में भी वो अपने डिसिप्लिन है। अगर सुबह को रात को भले शूट थोड़ा लेट चला हो, या अगर कोई पार्टी हो गई हो, पर जी। सुबह को अगर मतलब 6 बजे उठना है, योगा करना है तो करना है, चाहे हम्म, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो वो जी। जो उनका डिसिप्लिन है फूड को हम्म, लेके, और अपनी लाइफस्टाइल को लेके, वो बहुत काबिले तारीफ है, और मैं चाहता हम्म, हूँ कि मैं वैसा कर पाऊँ अपनी लाइफ में। ओके, ओके। एंड इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। सो आपने जब तक के जान में काम किया, जो कि यश जी की फाइनल फिल्म थी। सो एक तरीके से देखा जी, जाए, यू आर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि यश चोपड़ा की फाइनल एब्सोल्युटली। फिल्म में आपने काम किया है। जी और हाँ, नाउ यू आर ओपनिंग शिमारू बॉक्स ऑफिस विद माय क्लाइंट्स वाइफ। सो ये जी। मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या फीलिंग है आपके अंदर जब मैं इन दो चीजों को साथ मिला के देखता हूँ, कि यश चोपड़ा की फाइनल फिल्म और एक नए किस्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडियन ऑडियंस के लिए या वर्ल्ड ऑडियंस के लिए खोलना। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, जो ऊपर वाला ऐसी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे दे रहा है, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, एंड हम्म, आई एम रियली होपिंग कि शेमारुमी बॉक्स ऑफिस ने जो भरोसा माय क्लाइंट्स वाइफ पे दिखाया है, हम्म, ऑडियंस भी वही भरोसा हमारी फिल्म को दे, और ऑडियंस उसे पसंद करे, जितना देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, और उन्हें अच्छी लगे। मैं यही हम्म, उम्मीद करता हूँ, और शेमारुमी बॉक्स ऑफिस एक नया जो है, एक ट्रेंड शुरू करे अपने साथ में, और जी। आई होप कि मैं और उनकी आने वाली और उनके प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से मतलब कंट्रीब्यूट करता रहूं। ओके, ओके। सो विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। मैं जानना चाहूंगा कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो, या आप जिसका जवाब देना चाहते हो। इस वक्त तो ऐसा मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अ, ये बस ये जो फिल्म है माय क्लाइंट्स वाइफ, उसमें जी। काम करना, मुझे करने का जो एक्सपीरियंस था वो बता सकता हूँ मैं इस वक्त, हम्म, कि बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। जो हम्म, डायरेक्टर हैं प्रभाकर मीना भास्कर पंत, वो बहुत अलग दिमाग के हैं। मेरा काम अगर लोगों को पसंद आता है, जी। और तो उसका क्रेडिट प्रभाकर मीना भास्कर पंत साहब को जाएगा। अगर नहीं हम्म, आता है तो तो उसका भी क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, क्योंकि मैंने ब्लाइंडली उनको फॉलो किया है, जी। और मतलब पूरी तरह से मैंने सरेंडर कर दिया था उनको। हम्म, तो ओके, अभी उनके ऊपर है, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। जी। आई एम श्योर इट विल टर्न आउट टू बी अ जी, फैंटास्टिक इंशाल्लाह, मूवी। या थैंक यू सो मच, So थैंक यू सो on मच, that note, thanks a lot, Sharif, for talking to us. Thanks a lot for coming on Bollywood थैंक्स अ Bubble, लॉट, and I wish you all the बहुत best बहुत for my शुक्रिया, client file. थैंक यू सो मच भाई, Thanks a थैंक यू lot. Bye अक्षय। bye. Yeah. या बाय। Bye bye.